आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर का आज लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअली नवीन भवन का लोकार्पण किया गया। विश्वविद्यालय के रीवा पत्रकारिता विश्वविद्यालय के रीवा परिसर की परिकल्पना की गई और आज वो साकार हो रही है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर हरे। ये कविता दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी थी, देशभक्ति की भाव से भरी। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के जनसंपर्क एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश ने की है, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह एवं वेंकटेश पांडे उपस्थित रहे हैं। उल्लेखनीय है कि एमसीयू रीवा परिसर में 2016 में मीडिया व कंप्यूटर के स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के अनेक डिग्री व डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वर्तमान में इस परिसर में शिक्षा प्राप्त करके अनेक विद्यार्थी देश के नामी मीडिया संस्थानों व कंपनियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूर्व में यह परिसर रीवा शहर के शिल्पी प्लाजा में संचालित हो रहा था, लेकिन अब विश्वविद्यालय का स्वयं का भवन बनकर तैयार हो चुका है। इसमें क्लासरूम, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, अतिथि गृह, पुस्तकालय, कम्युनिटी रेडियो, टीवी स्टूडियो और स्टूडेंट सेंटर बनकर तैयार किया गया है। कुलपति डॉक्टर केजी सुरेश ने नवीन परिसर उद्घाटन को विश्वविद्यालय की यात्रा में एक मील का पत्थर बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में विंध्याचल स्थित यह परिसर न सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश और देश में भी अपनी गुणवत्ता के लिए विशिष्ट पहचान भी बनाएगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने रीवा सहित विंध्यवासियों को एक और नई सौगात मिलने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि रीवा तेजी से महानगर बन रहा है। यह विकास की रोज नई गाथाएं लिखी जा रही है। हमारा प्रयास है कि हम रीवा और विंध्य के लोगों को हर क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करें, जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पत्रकारिता जगत के जितने भी नामचीन लोग हैं वो आज रीवा में आए हुए हैं इस भव्य परिसर के उद्घाटन के अवसर के साक्षी बनने के लिए और आपके विचारों को सुनने के लिए मैं सभी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय केजी सुरेश जी हैं, रजिस्ट्रार आदरणीय वाजपेयी जी हैं, हमारे नगर निगम के स्पीकर वेंकटेश पांडे जी, पूर्व मंत्री आदरणीय पुष्पराज सिंह जी, हमारी कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल जी और सभी लोग यहाँ पर आपके विचारों को सुनने के लिए उपस्थित हैं। मैं आपको विशेष तौर से सबके सामने इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि बीच में जब हमारी सरकार नहीं थी 15 महीनों के लिए, उस समय 45 करोड़ के इस
स्वीकृति जो आपने 2018 के पहले दी थी, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम विंध्य क्षेत्र के लिए आपने जो स्वीकृत किया था, और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा को बल देने। वास्तव में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय पत्रकारिता का जो प्रतिष्ठा है वो पूरे देशव्यापी है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे रीवा में विंध्य में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बच्चों में रुझान है, और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में रीवा और विंध्य क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से पीछे न रहे, ये हम सबका प्रयास है। मुख्यमंत्री जी के विशेष सहयोग के कारण रीवा परिसर स्वीकृत हुआ था, और आज वो भव्य परिसर बनके 7 वर्षों में ही अपना भवन, अपना परिसर बनके जो तैयार हुआ है, ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से एडमिशन्स हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में रीवा का परिसर, माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय का जो देश में एक प्रतिष्ठा है, रीवा परिसर की भी उतनी ही बड़ी प्रतिष्ठा आने वाले समय में स्थापित होगी, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। भैया, आपने अभी कहा कि 2016 सरकार बदली तो उस समय आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, और उस दौरान काफ़ी परेशानियों के दौर से माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय और ये खास तौर से रीवा परिसर गुजरा, और ये कहा जाने लगा था कि इसका कोई औचित्य नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यह अनावश्यक रूप से यहाँ पर ये खोला जा रहा है, और तो इसलिए काम रोकने के निर्देश हो गए थे। इस ज़मीन को फिर से बेचने के निर्णय पर विचार होने लगा था, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया। ये ज़रूर है कि 45 करोड़ की लागत वाले इस स्वीकृति को घटाकर 18 करोड़ कर दिया गया था। जैसे ही 2020 में शिवराज सिंह चौहान जी फिर से मुख्यमंत्री बने, मैंने उनसे बात की थी, और उन्होंने महापरिषद में फिर से मूल स्वीकृति को फिर से दोबारा स्वीकृति प्रदान की थी, और उसी के चलते ये भव्य परिसर बन के तैयार हो सका है। और जो हम 15 करोड़ रुपए का और भी काम यहाँ पर कराने वाले हैं, स्टाफ क्वार्टर और हॉस्टल का, वो भी उसी स्वीकृति के अंतर्गत चूँकि आ रहा है, इसलिए हमारे लिए कराना ये आसान है। विंध्य में राजनीति और पत्रकारिता की घूंटी पिलाई जाती है। नहीं, जब ये बात आई थी तो मैंने मजाक में कहा था, जब ये कहा कि ये परिसर रीवा में खोलने का स्कोप है कि नहीं है, बच्चे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो मैंने कहा था कि राजनीति और पत्रकारिता ये हमारे विंध्य क्षेत्र के लोगों में बचपन से ही रुझान इस ओर हो जाता है, नेता बनने का, पत्रकार बनने का। तो मैंने कहा कि हमारे क्षेत्र में आप इसकी साध्यता का सर्वेक्षण कर लें, और साध्यता सर्वेक्षण में निश्चित रूप से वहाँ पर इसका स्कोप दिखाई देगा, और जो मैंने कहा था वही हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आई है रीवा में, क्या सोच है आपकी आगे? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत व्यापक काम हो रहा है, चाहे वो मेडिकल की शिक्षा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, चाहे वो पॉलीटेक्निक हो। ग्लोबल स्किल पार्क भी हम यहाँ पर ला रहे हैं व्यावसायिक शिक्षा के लिए। और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के बाद एक और आपको खुशखबरी हम देना चाहते हैं कि 28 तारीख को संस्कृत विश्वविद्यालय के भी शुभारंभ करने मुख्यमंत्री जी रीवा पधार रहे हैं। सर,